हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों को आग लगी हुई है। 16 दिन से लगातार इनकी प्राइसेस में इंक्रीज किया जा रहा है ऑयल कंपनीज की ओर से। दरअसल ये ऑयल कंपनी सारी सरकार की हैं, तो ये इंक्रीज ऑयल कंपनी का नहीं, सरकार का है। 10 रुपए प्रति लीटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में अब 86.5 रुपए, 80 रुपीज़ 56 पैसा, यानी कि 87 को टच करता हुआ पेट्रोल है और 80 रुपीज़ को टच करता हुआ इस समय डीजल के दाम है। इतने दाम भारत में कभी भी इतिहास में नहीं रहे। सरकार का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। $35 के आसपास रेट चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। $35 के ऊपर अगर आप लास्ट ईयर को देखो तो आपको याद आएगा कि, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो बताऊं कि मुंबई के अंदर जो रेट थे करीब 70-72 रुपए के आसपास चल रहे थे प्रति लीटर के। अब जो ऑलमोस्ट 13-14 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दरअसल सरकार के पास रेवेन्यू तो है नहीं, टैक्स है नहीं, तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि पेट्रोल डीजल के द्वारा लोगों को दरअसल जितना एक्सप्लॉइट करना हो उतना कर लो। दरअसल यहाँ पर संकट काल में जो राजा का कर्तव्य होता है वो तो कहीं नजर आया नहीं। जनता को राहत देने की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि जनता से ज़्यादा पैसा कैसे निकाल लिया जाए। और भारत की जो मिडिल क्लास जनता जो उसको ज़्यादा करके यूज़ करती है, जिसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है 135 करोड़ में, क्योंकि 120 करोड़ तो गरीब हैं। ये 15 करोड़ तो ना कुछ बोल सकते हैं। ये तो बेसिकली क्या कहते हैं ना कि एक टर्मोलॉजी आती है कि निरीह, असहाय, बेबस लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बहस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये विद्रोह नहीं कर सकते, ये सड़कों पे नहीं उतर सकते, ये प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उठ के मोमबत्तियाँ जलाने चले जाएंगे, कोई मर जाएगा। इनके बस की और कुछ नहीं है। भारत की राजनीति में इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन्हें कोई नहीं पूछता। इनके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। जो 4-6% के वोट हैं इनके, इन्हें कोई नहीं पूछता है। इनके वोट ना भी मिले तो भी किसी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनसे सिर्फ सरकार का एक ही काम पड़ता है कि टैक्स लेते रहो, टैक्स लेते रहो, टैक्स लेते रहो। क्योंकि टैक्स लेने के लिए एक होली काव चाहिए, ये होली काव है। ये चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के करते हैं। मोबाइल के ऊपर बड़े बड़े मैसेज भेजेंगे, लेकिन इनमें विद्रोह करने की ताकत नहीं है। इनमें ये भी ताकत नहीं रह गई अब तो, क्योंकि मोदी सरकार के बहुत सारे ऐसे डेवोटीज पैदा हो गए हैं जिनके मुंह से उफ नहीं निकलेगी। जो राहुल गांधी के एक वक्तव्य पे या विरोधी पार्टियों के एक वक्तव्य के ऊपर, एक स्टेटमेंट के ऊपर शेरों की तरह दहाड़ते हैं, वो पेट्रोल के दामों पर ऐसे चुप होते हैं जैसे कोई बिल्ली होती है, म्याऊं म्याऊं करती है, ऐसे वो भी उनके मुंह से नहीं निकलता। दरअसल ऐसे डेवोटीज तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। ये लोग दरअसल सच कहा जाए तो ये सारे डेवोटीज, ये देखा जाए तो ये देश का ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब विद्वान लोग नहीं बोलते हैं तो फिर यही होता है, देश का विनाश ही होता है। तो हो क्या रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्हीं लोगों की, इन्हीं विद्वानों की वजह से ये देश गर्त में जा रहा है। और आज कंडीशन ये है कि इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था खड्डे में गई है। और उसके बाद इसे उठाने के लिए फिर वही एक पेट्रोल डीजल का सहारा, क्योंकि पिछले 6 साल के अंदर अर्थव्यवस्था सिवाय बर्बाद होने के कुछ नहीं हुई है। और मैं बार बार इस पर कहता रहा हूं, लेकिन हमेशा मैंने एक बात को कहा है, हम देश के खिलाफ नहीं बात करते, हम सरकार के खिलाफ बात करते हैं। देश अलग है, देश से बहुत प्यार है, लेकिन ये सरकार ने इस देश का सत्यानाश किया है, इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म किया। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी बंदी, अब लॉकडाउन की बंदी। हर तरफ से, एक तरह से देखा जाए तो व्यापार चौपट। यही हमारे हाल है। शुक्रिया।